भारत माता का जयकारा लगाएंगे सबसे पहले। भारत माता की। सदलपुर को मामलो धीरे है, फड़ोदी में बहुत जोर ऊंचे बोलिया करे। भारत माता की। बजरंग दास शास्त्री जी को नमन। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि की शोभा बढ़ा रहे श्रीमान प्रदीप जी बेनीवाल, अध्यक्षता कर रहे श्रीमान सतपाल जी, और इस गांव के प्रथम नागरिक सरपंच साहब और विष्णोई सभा सदलपुर के प्रधान श्रीमान ओम प्रकाश जी राड। मंच के सामने विराजमान सभी पिता तुल्य बुजुर्गों, गांव से पधारे ग्रामीण जनों, माताएं, बहनें और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले तो मैं सदलपुर के सभी गांव वासियों को, विनोद जी धारणिया का फोन मेरे पास आया था। यहाँ पे बैठे हैं अनिल जी। अनिल जी सियाग धांगड़ के रहने वाले हैं और आप आजकल सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अनिल जी ने मुझे बोला कि भाई साहब एक कार्यक्रम कर रहे हैं और उसमें आपको आना है। तो मैं आप चाहता हूं कि मैं और अर्पित जी आज जिनके कारण यहाँ पे हैं वो अनिल जी हैं। अनिल जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अनिल जी आप आगे आके सबके सामने। और मुझे सबसे अच्छी चीज क्या लगी कि सदलपुर के वासियों का शिक्षा के प्रति भाव जगा है। सदलपुर से हमेशा जो खबरें आती थी वो राजनीतिक खबरें आती थी। सदलपुर में राजनीति ये करवट ले रही है, वो करवट, हमें कभी कोई दिल्ली में मिल जाता था तो बताता था, लेकिन सदलपुर में शिक्षा, मुझे आश्चर्य हुआ पहले बात तो सुनकर, बुरा मत मानना। और मुझे पता चला कि जो अभी अभी आशीष का सिलेक्शन हुआ भारतीय वन सेवा में, वो भी सदलपुर के ही रहने वाले हैं। तो मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छी बात है, सदलपुर तो नए रास्ते पर चल पड़ा है, और अब नए रास्ते पर चल पड़ा है तो उनके साथ जुड़ने को हमें भी जाना पड़ेगा। क्या होता है कि हम कुछ छोटी छोटी चीजों में फंस जाते हैं। कोई कभी छोटी राजनीति आ जाती है, कभी किसी का कोई वो बन जाता है, हमको फोटो के चक्कर में भी पड़ जाते हैं कि उनके साथ फोटो है, वो तो मेरे घर आए थे। इस प्रकार से फंस के क्या ना हमारा ऊर्जा और समय नष्ट कर देते हैं। और ये मनुष्य जन्म मरण मोल है। स्वामी जी ने 5-6 दिन भागवत किए तो आपको बताया होगा कि मनुष्य जन्म जो है हमारे हिंदू शास्त्रों में मान्यता कि 84 लाख योनियों के बाद प्राप्त होता है। अब हमने इतना भटके खाए 84 लाख योनियों के, और यहाँ आके जब मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ और प्राप्त होने के बाद क्या किया कि फिर वापस फर्जी लोगों के पीछे घूमने लग गए, फर्जी बातों में पड़ गए। तो क्या ये हमारे मनुष्य जन्म का सदुपयोग है? क्या उपयोग है? क्या नहीं ना। मैं मुझे लगता है थोड़ा बीच में आ जाता हूं कि थोड़ा पीछे भी काफी लोग जो हैं वो शायद देख नहीं पा रहे या सुन तो पा रहे होंगे लेकिन देख नहीं पा रहे। 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जन्म प्राप्त होता है और हम तुच्छ चीजों में, तुच्छ आदतों में, तुच्छ लोगों के पीछे अपना जो समय और ऊर्जा नष्ट करने लगते हैं। और जो कार्यशील आयु है, कार्यशील आयु है, जिस कार्यशील आयु का अर्थ होता है कि मनुष्य जिसमें कुछ नया कर सकता है, और वो कार्यशील आयु कितनी है? 15 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक की। अब ये ऊर्जा वाला काल है, वो हम गलत बातों में, गलत संगति में भटक के नष्ट कर देते हैं। और जब 60-65 साल के होते हैं तब शरीर की ऊर्जा का क्षय हो जाता है, नष्ट हो जाती है, ज्यादा नया करने का कुछ बचता नहीं है। और उस समय क्या करते हैं कि यार ऐसा होना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था। अरे भाई नहीं, आपको जब करना था तब आपने नहीं किया। तो ये संसार अपने स्वयं के उदाहरण से बदलना होता है। कोई किसी और का उदाहरण और अच्छी बातों से कपोल गाल बजाने से संसार नहीं बदलता है। संसार स्वयं के द्वारा किए गए कर्मों और उदाहरणों से बदलता है। अब हम कर्म तो करते नहीं, उदाहरण करते नहीं, देते नहीं अपने स्वयं की लाइफ का, और बातें करते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि ये हमें शिक्षा, अच्छा एक बहुत बड़ी जो भ्रम है लोगों में, वो शिक्षा क्या है? वो शिक्षा का अर्थ डिग्री हो गया। शिक्षा डिग्री नहीं है। आपको पता होगा कि इसी जगह के, इसी क्षेत्र में रह जन्म होकर बड़े होने वाले आदरणीय भजन लाल जी, स्वर्गीय भजन लाल जी, हरियाणा के 3 बार मुख्यमंत्री रहे। तो वो उच्च डिग्री वाले थे क्या?
उनके पास कोई आईआईटी की डिग्री थी क्या? नहीं थी, लेकिन अपने कर्मों से उन्होंने उस पद तक का सफर तय किया। और अब मैं आपको इशारों में बात कहूंगा, डायरेक्ट तो कहूंगा नहीं। गुरु महाराज जामोजी ने कहा है कि उत्तम कुली का उत्तम न होइबा कारण क्रिया सारू। बड़े कुल में जन्म लेके से आदमी बड़ा नहीं बनता है, लेकिन कर्म अगर उसके बड़े हैं, अगर उसकी सोच बड़ी है और उस सोच के अनुसार कर्म कर रहा है, तो वो बड़ा आदमी बनता है। और हमारे सामने उदाहरण भी है, आप ही के क्षेत्र के उदाहरण है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें बड़ी बात नहीं है कि आप ही में से लोग जो है कल कोई बहुत बड़े पद पर पहुंच जाएं, बड़ा कार्य कर दे। बात ये नहीं कि बड़ा पद होने से आदमी बड़ा होता है, बड़ी सोच से और अच्छे कर्मों से बड़ा होता है। कोई भी पद आदमी को बड़ा नहीं बनाता। भ्रम होता है हम लोगों के, हम दूर से देखते हैं और चीजों के बारे में सही अनुमान नहीं लगा पाते। और जब चीजों के बारे में सही अनुमान नहीं लगाते हैं तो वही वाली बात होते हैं कि 5-7 अंधे थे तो उनको हाथी पकड़ा दिया कि हाथी बताओ हाथी कैसा है। तो एक ने पूंछ पकड़ा, उसने कहा कि हाथी तो रस्सी जैसा है। एक ने पैर पकड़ा कि बोला हाथी तो जी खंबे जैसा है। दूसरे ने सूंड पकड़ा तो हाथी तो कोमल सा ऐसा है। नहीं, क्यों? क्योंकि हम दूर से देख रहे हैं और उसका एक पक्ष ही देख रहे हैं। उसको एक पक्ष कोई सत्य मानना ऐसा नहीं है। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो चीज को पूर्ण उसके संपूर्णता में देखना है। और संपूर्णता में जो चीज हमारे सामने आती है वो उस चीज को देखने के बाद निर्णय लेना है कि हमें इसका अनुसरण करना है या नहीं करना है, और इससे हमें क्या सीख लेनी है और क्या चीज नहीं सीखनी है। मित्रों, हम क्या करते हैं कि शिक्षा को डिग्री को शिक्षा मान लेते हैं, और ये हो रखा है। आप कहेंगे अरे वो तो बहुत पढ़ा हुआ है, वो तो बहुत पढ़ूड़ है जी, बिंगे तो आईआईटी में पास करो। अरे आईआईटी से पास कर लिया तो क्या हुआ? आईआईटी कर लिया, डॉक्टर बन गया, इससे बड़ा हो गया क्या? नहीं। आपके सामने इन्होंने अपना स्वयं से मुंह से कोई प्रशंसा करना नहीं चाहिए, करते भी नहीं है। अर्पित जी का मैं उदाहरण देना चाहूंगा। अर्पित जी डॉक्टर बने, भारत के बहुत बड़े प्रतिष्ठित कॉलेज BHU से इन्होंने डॉक्टर की उपाधि हासिल की, और सामान्य परिवार में आपका जन्म हुआ है, और उसके बाद आप भारतीय पुलिस सेवा में आए हैं। और मैं सबसे बड़ा जो बात इनका आदर जिस बात के लिए करता हूं कि अर्पित जी जो बात कहते हैं वो स्वयं करते हैं। वो अगर किसी को कहते हैं कि संस्कारवान होना चाहिए तो वो संस्कार अपना खुद पालन करते हैं। और इनके जो, चाहे मैं फरीदाबाद में रहा हूं, ये रहे थे, चाहे यहाँ रह रहे हैं, इनके कामों की जो खुशबू है मुझे हम सब तक सदैव आती रहती है। आप लोगों में अखबार में पढ़ते होंगे, नशे पर इन्होंने जो सिरसा गांव में कार्य किया है, नशा मुक्ति पे, नशे को खत्म करने पे, वो मुझे लगता है सबसे बड़ा कार्य है। और एक बार आप सबसे मैं निवेदन करूंगा कि जोरदार तालियों से अर्पित जी का आप लोग अभिनंदन करेंगे कि इतने महान व्यक्ति जिन्होंने अपने विचारों, तो कोई भी, मैं फिर आप कह रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति जन्म से और कर्म से महान होता, अपने जन्म से और विचार से महान नहीं होता है, अपने कर्मों से महान बनता है। और इनके कर्म ऐसे हैं कि हमेशा समाज को सुधार में और संस्कार में आपका ध्यान रहता है। संस्कार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। संस्कारों की शुरुआत कहां से होती है? वो अपने परिवार से होती है। परिवार व्यक्ति की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण पाठशाला होता है। अगर बच्चे के माँ बाप झूठ नहीं बोलते हैं तो बच्चा भी झूठ नहीं बोलेगा। अगर बच्चे के माँ बाप झूठ बोलते हैं तो बच्चा भी झूठ बोलेगा। नहीं, सब 99% से मानव रहा हूं, एक आध कोई एक्सेप्शन मतलब अपवाद हो सकता है। अगर बच्चे के माँ पिताजी घर में आए मेहमानों का स्वागत सत्कार करते हैं तो 99% बच्चा भी स्वागत सत्कार करना सीखेगा। वो अगर अच्छे से बात करते हैं तो वो भी अच्छे से बात करना सीखेगा। क्यों? कि मारवाड़ी में कहावत है, काग करे जो कागो लिया करिया करे। तो जैसे हम करेंगे वैसे ही हमारे पीछे जो बेटे बेटी हैं वो सीखेंगे। ये कहते हैं कि घड़े जड़ी ठीकरी माँ जड़ी डीकरी, मारवाड़ी की मतलब बाड़मेर साइड की कहावत है कि जैसा घड़ा होता है वैसे ही उसकी जो ठीकरी मतलब वो होता है, और जैसे ही माँ होती है वैसे ही उसकी बेटी होती है। तो पिता के जैसा पुत्र भी होता है। और परिवार जो है, माँ होती है किसी भी व्यक्ति की, परिवार जो माँ है वो उसकी प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण बड़ी शिक्षक होती है। माँ से बड़ा कोई शिक्षक इस दुनिया में, संसार में आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। मैं बता सकता हूँ, कितना भी बड़ा अपना महामंडलेश्वर आचार्य परम गुरु परम पूज्य लिखवा लिया होगा, लेकिन माँ से अधिक शिक्षा और संस्कार कोई नहीं दे सकता है।
हमारी समस्या और हमारी जो बड़ी संकट आ गया वो कहां आ गया है कि हमारी माएं हैं वो भ्रमित हो गई है। माओं को पता नहीं कि उनको क्या करना चाहिए। वो टीवी देखती है, सीरियल देखती है। सीरियल में भी अच्छी बात है, सीरियल देखना कोई टीवी ऐसा नहीं है अपने आप में बुरी बात है, लेकिन क्या देख रहे हो? जब देख रहे हो तो आपको ये सोचना है कि ये जो मैं देख रही हूं इसका मेरे परिवार पे, मेरे बच्चों पे प्रभाव क्या पड़ रहा है? क्या ये अच्छा प्रभाव दे रही है? क्या ये अच्छा संदेश दे रही है? उसमें पूरे दिन एक दूसरे के झगड़े दिखाते रहते हैं। नहीं, हमारा काम वो नहीं है। हमारा काम है स्वयं से रचना करना, स्वयं से अच्छे संस्कारों की रचना करना। और एक बहुत बड़ी जो गलती कर देते हैं कि हम अक्सर अपने कार्यों को मैं कर रहा हूं, मेरे से क्या फर्क पड़ता? नहीं, आपसे आपके परिवार में फर्क पड़ रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। और कहीं हो सकता है उस वाले परिवार में आपसे पड़ रहा हो, लेकिन आपसे आपके परिवार को, आपके बच्चों को फर्क पड़ रहा है। और आपके बच्चे ही आपका इस समाज और राष्ट्र को योगदान है। आप जो करोगे वो आपके बच्चे करेंगे, आप अच्छा करेंगे तो आपके बच्चे अच्छे करेंगे, और अच्छा करेंगे तो वो देश और समाज को भी अच्छा और सकारात्मक योगदान देंगे। इस बात पर आपको महत्वपूर्ण रूप से ध्यान देना। हम अपने कार्यों को छोटा करके मानते हैं, अंडर एस्टिमेट करते हैं। अपने लगे कि यार के ठीक है, मैं तो छोटो आदमी हूं, मैं तो देसी गांव जमींदार हूं, मैं तो इतनी खेती करूं, मेरे के बात तो फर्क पड़ी, मैं के फर्क पड़ा है, मैं के कर लूं। आ कोनी वे आपा कोई भी करा काम है, अपने परिवार में फर्क आपनो ही पड़े और दूसरे को नहीं पड़िया करे। और आपा सच बोला, आपा अगर तैतरीय उपनिषद में कहा गया है सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायनेन मदः, सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो और स्वाध्याय से, स्वकर्म से कभी भी जी मत चुराओ। हमें अपने आप को उतना मजबूत करना है, अपना को उतना ओजस्वी और शक्तिशाली बनाना है कि जो हम जिस पथ पे बढ़े, जिस कर्तव्य पे आगे बढ़े, उस पर हमारी संतान चलते हुए गर्व करें कि नहीं, मेरे पिताजी ने इतना अच्छा कार्य किया था, मैं अच्छा कार्य करूंगा। प्रेरणा किससे मिलती है? प्रेरणा कर्मों से मिलती है। कभी भी बड़े नाम से, बड़े पद से, बड़े घर में पैदा होने से प्रेरणा नहीं मिलती है। आपको मैं बता रहा हूं, हम अक्सर इन सब बातों को भी उपदेश मान के छोड़ देते हैं कि ये तो बहुत जगह सुनने को मिलती है। आप इन बातों का एक बार पालन करके देखो अपने जीवन में, आपके जीवन में परिवर्तन ना आए तो मुझे बताना। मैं सत्य कह रहा हूं, मैंने स्वयं अपने जीवन में अनुभव किया, मैंने भी पालन किया है। ऐसा नहीं कि मैं भी ऐसा ही था शुरू से, कुछ बुराइयां कुछ मेरे में अंदर भी थी। और एक बात मैं आपका सुना, हंसराज जी है ना, हंसराज जी को मैं कहना चाहूंगा, एक बात आपने मेरे बारे में गलत बोल दी कि मैं शुरू से मेधावी विद्यार्थी रहा हूं। मैं मेधावी विद्यार्थी नहीं रहा हूं, मैं तो स्वाध्यायी विद्यार्थी रहा हूं। मेधावी नहीं था। मेरे तो 10वीं में केवल 62% थे और 12वीं में केवल 55% थे। मैं तो एक सरकारी स्कूल का सामान्य विद्यार्थी रहा हूं। लेकिन मैं एक बात मेरे अंदर जो मैं स्वयं से, मेरे मुंह से कहना चाहूंगा, प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप सब इतने लोग बैठे हैं और इतनी उत्सुकता से मुझे सुन रहे, तो मैं आपको बता देता हूं कि मेरे अंदर आत्मविश्वास की कभी कमी नहीं थी। मुझे कभी भी यह नहीं लगा कि मैं फलाना काम नहीं कर सकता हूं। मुझे हमेशा लगता था कि नहीं, कोई भी कार्य होगा मैं कर लूंगा। मैंने कभी भी अपने आप की क्षमता के ऊपर अविश्वास नहीं किया। मैं आपको कहना चाहता हूं, अपने आप के ऊपर, स्वयं के ऊपर विश्वास करना सीखो। और स्वयं के ऊपर विश्वास किस लिए करना है? अच्छे कार्यों के लिए नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि मैं बाजार चोरी कर लिया हूं, नहीं, ऐसे कामों में विश्वास नहीं करना है। अच्छे कार्यों में अपने आप को स्वयं के ऊपर विश्वास करना है। और आत्मविश्वास आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। आत्मविश्वास जिसके अंदर है वो कभी किसी से नहीं हार सकता। उसके लिए कोई भी मंजिल बड़ी मंजिल नहीं है और उसके लिए कोई भी लक्ष्य है वो बड़ा लक्ष्य नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, उत्तिष्ठ जागृत, और जब तक मत रखो जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। उत्तिष्ठ का मतलब है कि अपने आप को तैयार करना है कि नहीं, मैं फलाना लक्ष्य प्राप्त करूंगा। और जागृत करने का अर्थ है कि मुझे अपने आप को उस चीज के लिए तैयार करना है कि क्या मेरे अंदर वो भाव और वो डिजर्व कैपेसिटी है। नहीं है तो मैं उसको विकसित करूंगा। वो जागृत करना है और फिर उस अपने आप को उस ऊर्जा के साथ राष्ट्र की और देश की भलाई के लिए तैयार करना है। एक बहुत बड़ी गड़बड़ कर देते हैं हम लोग, सभी जगह ये होती है और उस चीजों के हम लोग भी शिकार रहते हैं। ऐसा नहीं है, मैं भी कहीं कहीं कभी शायद, मैं मेरे अनुभव ही बता रहा हूं और किसी की चीजें नहीं बता रहा हूं बाहर की। वो हम क्या गलती करते हैं कि हमको लगता है कि फलानी डिग्री ले ली
और फलाना पद ले लिया, आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, आईआरएस बन गया, आईएफएस बन गया, कुछ बन गया, बस अब हो गया, हमने तो कर लिया। नहीं, ये पैमाना नहीं है हमारी सफलता का। काम छोटा से छोटा हो सकता है, कर्म कभी भी निकृष्ट नहीं है। कर्म अगर आप सकारात्मक कर रहे हो तो काम कोई छोटा नहीं, चाहे नौकरी चपरासी की हो या किसी और की हो। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसको अक्सर हम हमारे ध्यान में नहीं रहती है, वो ये होनी चाहिए कि मैं ये काम कर रहा हूं, इसके माध्यम से मैं मेरे देश का और समाज का क्या भला कर रहा हूं। क्या मेरा काम, मेरा जो मैं कर रहा हूं, कहीं राष्ट्र की कहीं भलाई कर रहा है? क्या इससे राष्ट्र की उन्नति में कोई योगदान हो रहा है? क्या ये चीजें जो मैं बता रहा हूं, ये कहीं ना कहीं राष्ट्र की भलाई में योगदान देने लायक नागरिक तैयार कर रही है? ये बात हमें सोचनी पड़ेगी। और जब हम इस दृष्टि से सोचने लग जाएंगे, और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें आई है, मैं आप सबसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आप अगर संस्कारित रहकर अपने बच्चों को संस्कारवान बनाएगी तो सदलपुर गांव जो है वो यहाँ पे नहीं, इस सभा में अपने सामने तो हम सभी अपनी प्रशंसा कर लेंगे, लेकिन एक दिन पूरा भारत जानेगा कि सदलपुर में राष्ट्र को योगदान देने वाले बड़े बड़े मनीषी पैदा हुए हैं। उनके राष्ट्र की सेवा की इतनी उन्नत भावना है, इतनी बढ़िया भावना है कि वो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हम अक्सर क्या करते हैं कि स्वार्थ के वशीभूत हो जाते हैं। और स्वार्थ का परिचय क्या है कि मैं फलाना क्या करूंगा, उससे मेरे को क्या मिलेगा? नहीं, एक मात्र पैमाना नहीं, ये नहीं होना चाहिए। हम कह सकते हैं, हमें सिर्फ इतना ही देखना है कि मैं जो काम करने जा रहा हूं उससे मैं यश का भागी बनूंगा या अपयश का भागी बनूंगा। मैं यश का भागी बनने वाला हूं, मतलब मेरे इससे बढ़िया मेरी प्रशंसा होगी या मेरी थू होगी, सिर्फ इतना ही देखना है। और आपको ये देखना है कि मेरी प्रशंसा होने वाली है, तो फिर ये देखना है कि क्या ये काम राष्ट्र में कहीं काम आ रहा है, योगदान आ रहा है, बस इतना देखना है। और माताएं बहनें जो बैठी हैं, आपका जो जीवन है वो जीवन ही आपके बच्चों को संदेश है। आप जितना उत्तम सात्विक और जितना बढ़िया जीवन जिएंगी, और मेरे जो बुजुर्ग और साथी बैठे हैं, आप जितनी नेक कमाई करेंगे, जितना मेहनत करके कमाई करेंगे, वही कमाई जो है आप में परिवार में शिक्षा का संचार करेगी। जैसा हम कहते हैं, जैसा खावे अन्न वैसा होए मन, तो घर में भी जैसी कमाई आती है, अगर किसी का दिल दुखा के आ रही है, अगर किसी का परिवार नष्ट के कमाई आ रही है, तो वो कमाई आपका कभी भला नहीं करने वाली है। लेकिन अगर कमाई किसी को खुश करके आ रही है, अगर आपकी कमाई 4 लोगों का उद्धार करके आ रही है, तो वो कमाई आप भले ही कितना कम प्रयास कर लें, लेकिन वो कमाई आपके परिवार का भी उद्धार करेगी। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। हम अक्सर बहुत ही छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं, अपने पड़ोसी को अपना दुश्मन मान लेते हैं, संसार का सबसे बड़ा दुश्मन मान लेते हैं। हमारा जो दुश्मन है वो हम ही है, और हमारे मित्र है वो भी हम ही है। अब तय हमको करना है कि हमें अपना मित्र बनना है कि दुश्मन बनना है। अब अपना आप कहोगे कि मैं खुद दुश्मन कैसे हूं, कि अगर आप दूसरों के प्रति गलत सोच सकते हैं, अगर आप गलत कमाई में पड़े हुए हैं, आप गलत कामों से खुश होते हैं, तो आप अपने स्वयं के सबसे बड़े दुश्मन हैं। और आप अगर अच्छी बातों में लगते हैं, अच्छे काम करते हैं और अच्छे तरीके से लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, तो सबसे बड़े मित्र भी आप ही। इसलिए मनुष्य को स्वयं का मित्र बनना है, हम सबको अपना स्वयं का मित्र बनना है। और संस्कार जो है इस मामले में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, कि संस्कार हमें अपने आप रखने हैं कि जो जब कभी भी हम संकट में आए तो वो संस्कार जो है अपने आप हमारी रक्षा करने के लिए आ जाए। वेदों में कहा गया है, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडसु रत्न संज्ञा विभूषते। पृथ्वी पे 3 ही रत्न हैं, जल, अन्न और मीठी वाणी। ये 3 ही रत्न है पृथ्वी पे, और कोई तीसरा चौथा रत्न नहीं है। और हम अपनी मूर्खता और भ्रमवश क्या करते हैं, पत्थर के टुकड़ों को, उनको कोई हीरा नाम देते हैं, कोई कुछ देते हैं, उनको रत्न मान लेते हैं। वो रत्न नहीं है। रत्न जो हैं वो हमारी अपनी आदतें हैं, अच्छा भोजन है, अच्छा पवित्र जल है, वो रत्न है। हमें अपने आप को उतना पवित्र करना है, उतना शुद्ध करना है, अपने आप को उतना उत्तम बनाना है कि जीवन में जब कभी भी संकट आ जाए
तो हमारी स्वयं के जो अपने गुण हैं वही अपने को शायद संकट टाल दें, और आ भी जाएं तो उन संकटों से बचाव कर लें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो भारत राष्ट्र है, आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के 130 करोड़ 40 करोड़ लोगों के लिए जो उनकी भाव है, वो भाव को आगे बढ़ने देना है। अच्छे सकारात्मक लोगों को सहयोग करना है। जो नकारात्मक लोग हैं, समाज में फूट डालते हैं, उनका सहयोग नहीं करना है, चाहे कोई कैसा भी हो। हमें अपने आप को इस बात के लिए तैयार रखना है कि अच्छे कामों में हमेशा संकट आएंगे, अच्छे काम हमें हमेशा कुछ न कुछ तकलीफ देंगे, लेकिन अंत में जो उनका भाई खेती करा आप खेती सोरी वह गए नहीं वह नहीं, खेती में खेत ने जोतना पड़े, बीज नाकना पड़े, भी में निराई गुड़ाई करनी पड़े, कोई जीव जानवर वो भी बचाना पड़े, कोई रोग लागे तो भी मतलब कोई छिड़काव स्प्रे वप्रे करना पड़े, और बच्चा भी ने काट बच्चा आप घर में लावा भी अपन आनंद मिलेगा यार, इतो हो गयो अपन है, इतनी कणक होगी, इतो नरम हो गयो, इतो वो हो गयो आई वे नहीं, तो कितना दौरा होया 4-5 महीना, पर लास्ट में अपने आनंद आयो जी, तो बढ़िया काम हो गयो। तो अच्छे काम जो है उनमें हमेशा आपको चैलेंजेस रहेंगे, संघर्ष करना पड़ेगा। अच्छे काम बिना संघर्ष के नहीं होते जी, इस बात का ध्यान रखना आपको। लेकिन जो संघर्ष है वही हमारी सफलता की गारंटी है। अंधेरा चाहे कितना ही घना हो, चाहे जैसे कहा ना, माना कि अंधेरा घना है, माना कि अंधेरा घना है, पर दिया जलाना कब मना है। हमें अपने आप को उस दीपक बनना है जो अंधकार में प्रकाश की एक रोशनी बने। जितने भी बालक बालिका बैठे हैं, मैं आप सबसे एक ही आह्वान करूंगा, मेरे साथ हैं आप सब लोग, हाथ ऊपर करके संकल्प लेंगे, हाथ ऊपर करेंगे, दोनों हाथ ऊपर करेंगे और एक संकल्प लेंगे कि मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे मेरा परिवार और राष्ट्र को नुकसान हो। मैं केवल और केवल वही कार्य करूंगा जिससे मैं और मेरा राष्ट्र सशक्त हो, मेरा परिवार गर्वित हो, मेरा समाज जो है वो सुधरे। ऐसा कार्य करना है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूं। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की, भारत माता की। थोड़ा जोश यार, ऐसे मत करो। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।